क्या मरियम वाकई अपने भाई परवेज का घर छोड़कर दोबारा उमर के पास लौट आई है? और क्या इसहाक साहब नाजू की नाराजगी की परवाह किए बगैर अरसल की शादी सुंदस से करने पर राजी हो गए हैं? आने वाली कस्तें नाजरीन के लिए बेहद सनसनीखेज साबित होंगी। मरियम अपने वालिद की जुदाई के सदमे से इतनी टूट जाती है कि एक सुबह अचानक ये फैसला कर लेती है कि वो कब्रिस्तान जाकर अपने बाबा की आखिरी आरामदाह पर हाजिरी देगी। जैसे ही वो कब्र पर पहुंचती है तो अपने दुख पर काबू न रख पाती और हिचकियां लेकर रोने लगती है। आंसू बहाते हुए वो कहती है, अब्बू जब आप मेरे साथ थे तो मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, मगर आज लगता है जैसे सब कुछ छिन गया है। उधर परवेज जब नींद से बेदार होता है और घर में मरियम को मौजूद नहीं पाता तो घबरा उठता है। इसके दिल में फौरन ये खदशा आता है कि शायद मरियम दोबारा उमर के घर चली गई है। वो डरता है कि कहीं उमर गुस्से में आकर उसे फिर से घर से ना निकाल दे या मरियम कोई बड़ा कदम ना उठा ले। इसी परेशानी में परवेज जल्दी जल्दी उमर के घर पहुंचता है और बुलंद आवाज में पुकारता है, मरियम मरियम तुम कहाँ हो? ये शोर सुनकर उमर और नाजो भी बाहर आ जाते हैं। नाजो तंजिया लहजे में कहती है, यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारी बहन यहाँ मौजूद नहीं है। परवेज जब्त के साथ जवाब देता है, मैं तुमसे बात करने नहीं आया, मुझे सिर्फ अपनी बहन को वापस ले जाना है। इस पर उमर गुस्से से कहता है, तुम्हारी बहन यहाँ नहीं है और अगर होती भी तो मैं खुद उसे इस घर से निकाल देता। ये सुनकर परवेज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर हौसला रखते हुए कहता है, उमर तुम जो कुछ कर रहे हो ये गलत है। एक दिन तुम्हें इस सब पर पछताना पड़ेगा और वो पछतावा तुम्हें उम्र भर रुलाएगा। जिन लोगों पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो और जिनकी बातों पर मेरी बहन को तकलीफ दे रहे हो, यही लोग कल को तुम्हें डसेंगे। ये कहते हुए परवेज अपनी नजर नाजो की तरफ डालता है और नाजो फौरन समझ जाती है कि ये अल्फाज इसी के लिए कहे गए हैं। लेकिन उमर घर वालों की मोहब्बत में अंधा होकर परवेज को बुरा भला कहता है और उसे धक्के देकर घर से निकाल देता है। मायूस परवेज थके कदमों के साथ वापस लौटता है, मगर अचानक उसके जहन में ख्याल आता है कि शायद मरियम अपने वालिद की कब्र पर गई हो। वो फौरन कब्रिस्तान पहुंचता है और देखता है कि मरियम वाकई अपने वालिद की कब्र के पास बैठी रो रही है। दूसरी तरफ उर्सल अपने वालिद के पास दुकान पर आता है और पूछता है, अब्बू आपने मेरे और सुंदस के रिश्ते के बारे में क्या फैसला किया है? इसहाक साहब मुस्कुराकर जवाब देते हैं, बेटा मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। सुंदस मेरे भाई की बेटी है और इस रिश्ते से हम दोनों भाई मजीद करीब हो जाएंगे। ये सुनकर उर्सल की खुशी की इंतहा नहीं रहती। वो फौरन कहता है, अब्बू अगर अम्मी ने इस रिश्ते में रुकावट डालने की कोशिश की तो? इस पर इसहाक साहब बड़े एतमाद से जवाब देते हैं, तुम फिक्र न करो, सबाहत को मैं खुद समझा लूंगा। तो दोस्तों सवाल यह है कि क्या वाकई इसहाक साहब नाजो और अपनी बीवी के सामने डटकर उर्सल और सुंदस की शादी करने में कामयाब हो पाएंगे या फिर हालात एक नया मोड़ लेंगे?